अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन आपके द्वारा कहा गया, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अव्यय महात्म्य भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्रों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमारों और मरुत्गणों को देखो तथा और भी अनेक इसके पूर्व कभी न देखे हुए आश्चर्यों को देखो। हे गुड़ाकेश, आज इस मेरे शरीर में एक स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो उसे भी देखो, परंतु तुम अपने इन्हीं नेत्रों के द्वारा मुझे देखने में समर्थ नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का लेपन किए हुए एवं समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विश्वतोमुख परम देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होगा, वह उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। उसके उपरांत वह आश्चर्यचकित हुआ। हर्षित रोमों वाला धनंजय अर्जुन विश्वरूप देव को श्रद्धा भक्ति सहित शिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा अनेक भूत विशेषों के समुदायों को और कमलासन पर स्थित सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र धारण किए हुए तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, दीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय, देखने में अति कठिन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत बाहुओं वाला तथा चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाला और दीप्त अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का यह आकाश तथा समस्त दिशाएं अकेले आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा, भय को प्राप्त हो रहे हैं। ये समस्त देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर
उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रगण, आदित्य, वसु और साध्यगण, विश्वदेव तथा 2 अश्विनी कुमार, मरुदगण और उष्मपा, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध गणों के समुदाय, ये सभी विस्मित होते हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख तथा नेत्र वाले, बहुत बाहु, उरु तथा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्यथित हो रहे हैं और उसी प्रकार मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा विस्तृत मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं ना दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। और ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म, द्रोण तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से प्रवेश करते हैं। हे विष्णु, आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इन समस्त लोकों का ग्रसन करते हुए आस्वाद ले रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृपया मेरे प्रति कहिए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध काल हूँ। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने में प्रवृत्त हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं, वे सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोगो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त ही बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे गए वीर योद्धाओं को तुम मारो। भय मत करो, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके पुनः भयभीत हुआ श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन ने कहा, यह योग्य ही है कि आपके कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत राक्षस लोग समस्त दिशाओं में भागते हैं और समस्त सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे श्रेष्ठ आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही यह विश्व व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं। आपके लिए सहस्र बार नमस्कार नमस्कार है।
पुनः आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवान, आपके लिए अग्रतः और पृष्ठतः नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार है। आप अमित विक्रमशाली हैं और आप सबको व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। हे भगवान, आपको सखा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बलात् कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन के समय अकेले में अथवा अन्यों के समक्ष भी अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोक में आपके समान भी कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कैसे होगा। इसलिए हे भगवान, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणिपात करके स्तुति के योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपनी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं आपके इस अदृष्टपूर्व रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने पूर्व रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको उसी प्रकार मुकुटधारी, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्र बाहो, आप उस चतुर्भुज रूप के ही बन जाइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह अपना परम तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दर्शाया है, जिसे तुम्हारे पूर्व किसी ने नहीं देखा है। हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त इस मनुष्य लोक में किसी अन्य के द्वारा मैं इस रूप में न वेदाध्ययन और न यज्ञ, न दान और न धार्मिक क्रियाओं के द्वारा और न उग्र तपों के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार मेरे इस घोर रूप को देखकर तुम व्यथा और मूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। निर्भय और प्रसन्नचित होकर तुम पुनः मेरे उसी पूर्व के रूप को देखो। संजय ने कहा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर पुनः अपने पूर्व रूप को दर्शाया और फिर सौम्य रूप महात्मा श्री कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, जिसको कि तुमने देखा है। देवतागण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ, जैसा कि तुमने मुझे देखा है। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं तत्वतः जानने, देखने और प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए ही कर्म करने वाला है और मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा भक्त है तथा संग रहित है, जो भूत मात्र के प्रति निर्वैर है, वह मुझे प्राप्त होता है।